ओके स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में इंटीग्रेशन चालू किया है और इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज भी चालू किया है। 7.4 एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट्स देख लिया था और हम 6 क्वेश्चंस किया है और 7th क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल गया है। हम एक बार कोई दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है वो कैसा करना है एक बार देखते हैं। ठीक है, चलो देखिए अभी तक हमने कैसा देखा कॉन्सेप्ट। देखिए ऐसा देखा है, इंटीग्रल dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा भी ऐसा रूप में देखा है, इसके सबसे ऊपर भी। ठीक है, चलो लेकिन अगर आपको इंटीग्रल dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, ये देखिए ऐसा आता है, ये कैसा करेंगे हम। ठीक है, देखिए इसको कैसा भी आपने ऐसा शेप में बनाना है, कैसा बना सकते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, आप ऐसा बदल सकते हैं इसको, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, ऐसा बदल सकते हैं, ये तो हमको मालूम है, लेकिन हम ऐसा बदलने के बिना क्या करेंगे, हम इधर देखिए एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं तो एक्स माइनस बी होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ऐसा बदल सकते हैं। ऐसा बदलना ही पड़ेगा इसको, ठीक है ना। ऐसा बदलने के बाद क्या होगा, ये एक बार देखिए इंटीग्रल dx बाई एक्स माइनस बी होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इंटीग्रल डी स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 3 नहीं, ये इसको 3 के बिना आप कोई भी एक फॉर्मेट ले लो, ये ले लो, ऐसा बदल सकते हैं। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये शेप में बदलना है, ये शेप में बदलना है, ये शेप में नहीं बदलना, ये शेप में बदलना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बदलने के बाद क्या होगा, आप ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा आप हम क्या लेंगे, लेट एक्स माइनस बी इज इक्वल टू टी लेंगे। ये डी ऑलरेडी आपको डी टी हो जाएगा, डी ये हो जाएगा, ये डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा, समझा। मतलब ये इक्वेशन क्या होगा, उसके हिसाब से बदलने के बाद dx बाई टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही शेप आ गया ना। फिर दोबारा dt बाई आ गया ना। हाँ, ये ऐसा करके करना है, ठीक है ना। ये एक मॉडल है, ये सीधा हम क्वेश्चंस में करेंगे ये। अब इसके लिए कोई दूसरा एक एग्जाम्पल लेके मैं देने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते, देखिए इसके बिना क्वाड्रेटिक, देखिए ये दोनों में फर्क है ना, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर ऐसा रहेगा तो ये शेप में बदल के करना है। ओके, ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल भी देखते हैं, दूसरा मॉडल कैसा है एक बार देखते हैं। देखिए दूसरा मॉडल एक बार देखिए, इंटीग्रल dx बाई px प्लस क्यू dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। देखिए पिछले बार कॉन्सेप्ट में क्या देखा था, खाली नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ऊपर खाली dx था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है, पी एक्स प्लस क्यू मतलब लीनियर इक्वेशन है, एक्स पावर 1 रहेगा तो लीनियर इक्वेशन। ऐसा रहेगा तो कैसा करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसा बदलना मैं बोलता हूं। अभी हम क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इंटू ए प्लस बी, ऐसा लेना है। ठीक है, सारे p
पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, ये ऐसा लेना है। देखिए इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, इधर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसा ही रहेगा। देखिए ए एक्स स्क्वायर को किया तो क्या होगा, ये 2ax होगा प्लस बी आएगा, प्लस बी आएगा, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, ये 2ax 2 कैपिटल ए स्मॉल ए x होगा प्लस बी ये होगा प्लस कैपिटल बी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या आएगा, पी एक्स प्लस क्यू आएगा। ओके, अभी देखिए थोड़ा अच्छा सा ऑब्जर्व करो अभी कैसा इसको सेपरेट करना है। देखिए यहाँ एक्सटर्न काली पी में है पी एक्स, यहाँ एक्सटर्न काली 2ax में है, यहाँ एक्सटर्न एक्सटर्न नहीं है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 2ax, तो एक्स एक्स कैंसिल किया तो p क्या होगा, 2a होगा, होगा ना। हाँ ठीक है, चलो तो फिर q क्या है, यहाँ q इज इक्वल टू बी ए प्लस बी, ये दोनों इक्वेट करना है, ठीक है ना। हाँ देखिए बी ए प्लस बी मतलब क्या है, ये सब कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट मतलब q का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो मतलब 1 इज इक्वल टू ये बी ए का जो भी कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट्स पूरा ऐड करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देखते हैं तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। कोएफिशिएंट्स मैच करना है b, चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीधा क्वेश्चंस ले लेते हैं 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। हम 7, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 क्वेश्चन ये क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो ले लेते हैं 7th क्वेश्चन, एक बार देखो, इंटीग्रल x माइनस 1 डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ देखिए थोड़ी देर के लिए मैं अभी क्या करता हूँ, इसको देखो मैं कैसे बदल रहा हूँ, 1 मिनट। x माइनस 1 इज इक्वल टू ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, प्लस बी, देखिए ये पी एक्स प्लस क्यू रूप में है, यहाँ p क्या है 1 है, q क्या है -1 है, पी एक्स प्लस क्यू रूप में है, दैट इज इक्वल टू ये डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी। ओके ऐसा हमने लिया है। चलो अभी देखो अभी क्या आएगा, ये x माइनस 1 इज इक्वल टू ये इंटू ये क्या होगा, ये 2x होगा प्लस बी। ओके हाँ अभी देखो अभी आपको समझ में आया होगा, ये एग्जांपल देखा तो। अभी क्या है देखिए x का साथ कोएफिशिएंट क्या है, ये 1x इज इक्वल टू 2ax, तो क्या होगा ये 2a इज इक्वल टू 1 कामा a इज इक्वल टू 1/2। अब ये का वैल्यू आ गया आपको, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स, तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2। ये का वैल्यू तो आ गया है, b का वैल्यू भी आएगा। देखिए b का वैल्यू सीधा से सीधा -1 है, क्योंकि b क्या है, ये q का कोएफिशिएंट है b। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ x जो वेरिएबल के साथ जो भी कोएफिशिएंट्स है वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट से मैच करना, कांस्टेंट जो भी है कांस्टेंट या -1 के साथ और कोई x y नहीं है, इसीलिए कांस्टेंट है -1। b भी कांस्टेंट है, b के साथ भी कोई x y नहीं है। अभी आपके पास क्या आया, ये 1/2 आया, b -1 आया। अभी देखिए इसको कैसा बदल रहे हैं हमने, ठीक है। चलो देखो इंटीग्रल x माइनस 1 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट को मैंने कैसा बदल रहा हूं देखो एक बार, ठीक है। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेता हूं मैंने, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो dt क्या होगा, 2x होगा dx। ओके dt क्या होगा
2x dx होगा। चलो तो dx क्या होगा? dx इज इक्वल टू dt बाई 2x, हाँ करेक्ट है, 2x dx dt बाई dx इज इक्वल टू 2x। ओके चलो पहले तो ये देखो इसको कैसा करना है। ओके अभी देखो मैं क्या करता हूं इसको, इधर देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए अभी मैं इसको दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये पी एक्स प्लस क्यू रूप में दिखा है ना, तो पी एक्स प्लस क्यू में लिखना तो क्या होगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ये डी बाई डी एक्स ऑफ, ये डी बाई डी एक्स का क्या होगा 2x। ओके हाँ इसके बाद फिर प्लस बी मतलब क्या है, ये 2x। ओके नहीं तो एक काम करते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं 2ax प्लस बी dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। पहले ये समझ में आएगा, पहले देखो मैंने क्या लिखा हूं एक बार देखिए, नीचे डिनोमिनेटर चेंज नहीं किया लेकिन ऊपर न्यूमरेटर चेंज किया। एक्स माइनस वन को ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी लिखना है, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या है, ये 2x होगा, ये 2x प्लस बी, ये 2x प्लस बी ये यहाँ लिखना है, ये 2x प्लस बी dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। पहले ये तो लिखना ही पड़ेगा, लिख दिया हमने, ठीक है। चलो अभी एक मिनट इसको स्प्लिट कर सकते हैं ना, बिंदा स्प्लिट कर सकते। देखो मैंने कैसे स्प्लिट कर रहा हूं, देखिए इंटीग्रल ये बाहर लगाओ 2a बाहर ले लो, x बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन dx प्लस b बाहर ले लो, इंटीग्रल dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है ना, ऐसा दो पार्ट कर दिया हमने इसको, क्योंकि ऊपर प्लस है तो दोनों के लिए dx है, ठीक है ना। चलो अभी क्या करेंगे हमने, हाँ अभी देखिए क्या कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ये क्या है 1/2 है, 2 इंटू 1/2 इंटीग्रल एक्स डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके ये हो गया, प्लस मत लिखो क्योंकि b का वैल्यू क्या है माइनस वन है, तो सीधा सीधा माइनस लिखो, इंटीग्रल dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये समझ में आया है ना। यहां तो दो कट जाएगा तो कुछ भी नहीं, यहां x dx है। तो पहले इसके लिए क्या करता हूं मैंने, देखिए दैट इज इक्वल टू i1 माइनस i2, ऐसा ले लो, ये i1 है ये i2 है, ऐसा ले लो, ठीक है ना। i1 के लिए क्या कर रहा हूं, देखिए i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल x dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी लेता हूं, तो dt इज इक्वल टू 2x dx होगा, यहां ऑलरेडी किया मैंने, ठीक है ना। तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt होगा, तो यहाँ x dx तक ही लेना है। चलो ये निकाल रहा हूं मैं अभी, इसका जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ x dx है ना, चलो ले लो फिर। इंटीग्रल x dx के लिए क्या है 1/2 dt डिवाइडेड बाई, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन को पूरा टी लिया तो ये रूट टी हो जाएगा, रूट टी होगा ना, होगा। इंटीग्रल 1/√t 2√t दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2√t प्लस c। तो 2 कैंसिल करो, दैट इज इक्वल टू √2 प्लस c, दैट इज इक्वल टू ये c1 ले लो, और एक आने वाला है ना i2, तो फिर वो t का वैल्यू डाल दो। t का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट प्लस c1। ये i1 का वैल्यू है, i1
I2 का करो सीधा सा सीधा, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसका तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन रूट है तो आपको 1/2 नहीं आएगा, सीधा से सीधा log ऑफ मॉड्यूलस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2 क्यों लिया, क्योंकि ऊपर C1 है या नीचे C2 है, ठीक है। चलो ये सेकंड I2 का वैल्यू है, ये I1 का ये है, तो दोनों को मैंने अंडरलाइन करता हूं, इधर देखिए ये वाला I1 है और ये वाला I2 है। फाइनल क्या है आपको I1 माइनस I2। चलो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू, ये लिखो पहले I1 का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, क्योंकि अभी C1 C2 निकाल दो, खाली x t लिख दो, ठीक है। समझ में आया ना ये, हाँ ये ले लो। फिर हमने 8th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो अब देखो 8th क्वेश्चन एक बार देखो, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस ए टू द पावर ऑफ 6। देखिए ये नया कॉन्सेप्ट का हिसाब से करने की जरूरत नहीं, पुराना कॉन्सेप्ट से ही करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको रीरेट कर रहा हूँ। कैसा रीरेट कर रहा हूँ एक बार अच्छा से ऑब्जर्व करो। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, इसको देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स तो ऐसा ही रहने दो, ओके। अब देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है ना। क्या बन गया ये 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो रूप बन गया है। अभी बन गया है, देखते हैं अभी ऐसा आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, लेकिन देखो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखो लेट t इज इक्वल टू एक्स क्यूब टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूप में ले रहा हूँ मैंने, ठीक है ओके। टी एक्स क्यूब हो गया तो क्या होगा, डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx है ना, लेकिन आपके पास एक्स स्क्वायर dx है, तो एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt है ना। हाँ फिर इसको दोबारा इसको रीराइट करो। चलो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ds के बिना मैं 1/3 dt लिख रहा हूँ। देखो 1/3 dt न्यूमरेटर में गया है स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, हाँ ठीक है। ये स्क्वायर अभी मैं कैसा लिख रहा हूँ, देखो ये स्क्वायर ऐसा ही लिखो, ये क्यूब होल स्क्वायर, समझा, मतलब ये क्यूब यहाँ ये बनेगा, ऐसा सोचो, ओके। हाँ चलो अभी करो, दैट इज इक्वल टू, देखिए ये स्क्वायर रूट रहेगा तो 1/2 ये नहीं आएगा, ठीक है ना, सीधा सा लाग जाएंगे, लेकिन उससे पहले 1/3 बाहर है, 1/3 सीधा सा सीधा लाग टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये आएगा पूरा, ये मतलब क्या है, ये पूरा ये वापस कर दो, x टू द पावर ऑफ 6 प्लस a टू द पावर ऑफ 6। ऑफ कोर्स ये आप x का भी नहीं लिखना, चलो मैं ऐसा करता हूँ, टी स्क्वायर ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये टी स्क्वायर, ये टू द पावर ऑफ 6 लिखा तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना, प्लस c। अभी टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज इक्वल टू 1/3 log मॉड्यूलस टी, मतलब क्या लिया हमने, एक्स क्यूब लिया, एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस ए टू द पावर ऑफ 6 प्लस सी, ठीक है ना। कभी भी देखो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर ये जो भी है ये आएगा, ये समझ में आया ना, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये पुराना कॉन्सेप्ट से आ गया है, ठीक है। ये ले लो, फिर हमने 9th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन एक बार देखिए, 9th क्वेश्चन, इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। चलो देखिए कौन सा क्या लेना है, टी को क्या लेना, ये सब करने के पहले मैं एक बार इसको रीराइट कर रहा हूँ, कैसे रीराइट कर रहा हूँ एक बार देखिए, दैट इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, तो न्यूमरेटर ऐसा रहने दीजिए,
लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए एक बार क्या लिख रहा हूं मैंने, tan x होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है ना? ओके हाँ। अभी देखो मैंने क्या क्या ले रहा हूं, मैं भी ये अभी x नहीं लेता क्योंकि ऑलरेडी x है यहाँ, tan x को t लेता हूं। देखो मैंने t इज इक्वल टू tan x होता है dt इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x dx होता है। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। डी बाई डी एक्स टैन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, डी टी बाई डी एक्स आता है यहाँ, टैन सीकेंड स्क्वायर एक्स आता है, ये डी एक्स को उधर भेज दिया, डी टी इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। हो गया आपका काम आसान, ठीक है। अभी देखो, अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ ये क्या होगा, ये 2 होगा। हाँ चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, अब इसको इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी लेता हूँ। चलो डी टी ले लिया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टैन एक्स को टी ले लिया तो टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बस फिर वही कहानी, सेम फार्मूला अभी तक जो किया वही फार्मूला है। स्क्वायर रूट आया तो 1/2 ये नहीं आएगा, सीधा से सीधा लॉग जाएगा, और यहाँ कुछ बाहर भी नहीं है। देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ मॉड्यूलस t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस c। ओके अभी सब्स्टिट्यूट करो t का वैल्यू, log ऑफ t क्या लिया, tan x लिया, tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। ये जो है वही आएगा यहाँ, ठीक है। समझ में आया है अभी ये? ओके ये ले लो, फिर हमने 10th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके 10th क्वेश्चन एक बार देखिए, इंटीग्रल dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए हर एक जगह नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है। ओके चलो अभी देखो यहाँ ऊपर कोई ये नहीं है, तो मैंने बोला था ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसा बदलना है, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस और माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, ऐसा बदलना है, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या करना, इसको ऐसा बदलना, ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कैसा बदलना है, x प्लस और माइनस ये होल स्क्वायर प्लस और माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बदलना है। ऐसा कैसा बदल रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व करो, मैं इसको बाद में मिटाता हूँ। देखिए इम्प्लाइज लिख के देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है ना। चलो आपको क्या लगता है इसको देख के, x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला आता है ना यहाँ, हाँ नजदीक वाला, हाँ वो ऑब्जर्व करो क्या आता है, ये x प्लस 1 फार्मूला आता है। देखिए x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर ठीक है प्लस 2ab प्लस 2ab, तो मतलब आपको x प्लस 1 होल स्क्वायर आता है, x माइनस 1 नहीं आता। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, कामा x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए मैं अभी ट्रायल एंड एरर जैसा कर रहा हूँ, ये अभी फाइनल नहीं किया। ओके आप भी रखते ऐसा ही करना, x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा प्लस 2ab 2x होगा प्लस p स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो ये एक्स्ट्रा है ना, हाँ तो फिर इसको क्या लिखेंगे हमने, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर का वैल्यू ये आएगा, प्लस 1 आप लिख दिया तो ये आएगा प्लस 1 मतलब 1 स्क्वायर लिखता हूँ मैंने, ठीक है। चलो तो ऐसा लिख दिया तो क्या होगा, इंप्लाइज करके टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब टी क्या है, एक्स प्लस 1 है, ये क्या है 1 है। अगर टी एक्स प्लस 1 होगा तो डी टी क्या होगा, डी एक्स होगा। अच्छा से देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 है, 1 मतलब आपको यहाँ डी टी बाई डी एक्स का डी एक्स उधर जाएगा, ठीक है। चलो अभी रीराइट करो इसको, देखो मैंने कैसा लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऊपर डी टी लिखो, चलो डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरा मिला के आपने क्या लिख रहे हैं,
हाँ पहले तो देखो दो स्टेप लिखता हूँ, x+1 नहीं dt जब लिखता, चलो मैंने ऐसा लिखता हूँ dx/x+1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अभी लिखता हूँ दोबारा, इंटीग्रल dt/t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, x+1 तो t है, ठीक है, चलो dx भी dt है। चलो अभी सेम वही कहानी, यहाँ तक आया तो आपके पास फार्मूला है, क्योंकि ये क्या है, ये सीधा आपको नीचे स्क्वायर रूट है तो आपको 1/2 ये नहीं आएगा, सीधा सा सीधा log ऑफ मॉडुलस t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर 1 दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू डाल दो, फिर t वाले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज इक्वल टू log ऑफ t क्या होगा, x+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 पूरा ये डाल दो, फिर अभी दोबारा ये डालने की जरूरत नहीं, ये सीधा ये डाल दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, क्योंकि t स्क्वायर डाल दिया तो t स्क्वायर x+1 होल स्क्वायर होगा, x+1 होल स्क्वायर करके फिर 1 स्क्वायर लिखना है, ये सब लिखने के बिना फिर यही डाल दो, यही से ये आया है ना, यही से ये आया है, समझा। ये ले लो 10th क्वेश्चन, फिर हमने 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो, इंटीग्रल dx/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, देखिए यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हमने पहले भी हमने किया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा करेंगे x प्लस और माइनस ये होल स्क्वायर प्लस और माइनस बी स्क्वायर, ऐसा रूप में लिखेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बदलता हूँ, ठीक है। चलो अभी देखो मैं ऐसा लेता हूँ 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इम्प्लाइज, देख अच्छा से ऑब्जर्व करो, ये a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, नहीं तो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ देखिए 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ देखिए ये प्लस 2ab जैसा लग रहा, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ऐसा रहेगा, तो ये क्या होगा, ये में भी a स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर होता है, तो ये क्या होने का चांस है, 3x होने का चांस है ना, ओके। चलो तो फिर 2ab इज इक्वल टू 6x होता है, 2ab, ओके। अगर ऐसा होता है तो देखो ये 3x है ना, 2 इंटू 3x इंटू बी इज इक्वल टू 6x, x 2 इंटू 3 6 गया, मतलब क्या होगा, b इज इक्वल टू 1 है ना, b 1 होने का चांस है। चलो ये भी अच्छा है, लेकिन हम एक बार कोशिश करते हैं डाल के, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, 3x प्लस बी 1, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 1 6x प्लस बी स्क्वायर 1, लेकिन यहाँ तो 5 है, हाँ अभी देखो 5 मतलब और कितना ज्यादा लिखना है, और 4 लिखना है इसको, देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ इसको, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस और 4 लिखना है ना, मैं ना 4 दैट इज इक्वल टू मैं 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसा लिखता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बोल रहा था ना x प्लस ये प्लस आर, x प्लस आर माइनस ये होल स्क्वायर प्लस आर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा रूप में आ गया। चलो अभी लिखो फिर इंटीग्रल इसको, हाँ देखिए सीधी सी बात है, अगर 3x प्लस 1 अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ t क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 3x प्लस 1 dt इज इक्वल टू 3dx, यहाँ तो खाली dx है, तो फिर क्या होगा, dx इज इक्वल टू 1/3 dt, ओके। हाँ ये स्क्वायर में ये 2 होगा, वो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू, देखो dx के बिना क्या लिखेंगे, 1/3 dt, 1/3 dt डिवाइडेड बाय, इसके लिए पूरा क्या लिखेंगे आपने, ये लिखेंगे 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ओके। हाँ सॉरी, पहले तो ऐसा ही लिखो dx, अभी लिखो इंटीग्रल dt बाई 1/3
टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा है। चलो तो वैल्यू मालूम है आपको, स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ तो 1/2 आएगा। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, जब स्क्वायर रूट नहीं रहता है तो 1/2 आएगा। 1/2 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ ये tan इनवर्स वाला फार्मूला है, ये tan इनवर्स वाला फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a मतलब t/a दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/a 1/2, ये मतलब यहाँ 2 है, 1/a tan इनवर्स x/a, x मतलब t, t/a, ये मतलब क्या है 2 प्लस c। ओके तो क्या होगा यहाँ, दैट इज इक्वल टू 1/6 होगा tan इनवर्स t क्या लिया हमने 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। समझ में आया है ना, इसका फार्मूला वही है, ठीक है। चलो ये ले लो, फिर हमने 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके 12 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो, इंटीग्रल dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर। हाँ थोड़ा केयरफुल ऑब्जर्व करो, यहाँ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, देखिए हर एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यही नहीं आएगा, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का हर एक बार x प्लस आर माइनस ये होल स्क्वायर प्लस आर माइनस बी स्क्वायर यही नहीं आएगा। देखिए एक बार ऐसा भी आ सकता है बी स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स प्लस आर माइनस ये होल स्क्वायर, समझा। तो आप पूछेगा तो सर ये दोनों में फर्क क्या है, कम से कम अगर माइनस रहेगा तो फर्क पड़ेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा बी के पास सामने, ठीक है चलो ये तो चलेगा, लेकिन अगर x प्लस ये का पहले माइनस आता है तो ये प्लस के बिना ये ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसा सोचो, अभी सोच बदलो आपका। 7 माइनस 6, देखिए किसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कभी भी प्लस तो नहीं, प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस सिंबल दे रहा है, मतलब ये क्या है, ये इधर देखिए सम कांस्टेंट माइनस एक्स प्लस आर माइनस सम कांस्टेंट, ये ऐसा लेना पड़ेगा अपने यहाँ। ऐसा लिया तो ही देखिए एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस आएगा, समझा। हाँ ये ऐसा सोच आपका आना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने इसको कैसा बदल रहा है, ये सब मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी देखो ये एक्स स्क्वायर पहले माइनस है तो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस है तो माइनस 7 लेता हूँ, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो अभी माइनस अंदर भेज दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो ये आना पड़ेगा आपको फाइनली, चलो मान लिया। लेकिन अभी देखो अंदर का देखो, ये प्लस बी होल स्क्वायर में ये तो खाली एक्स है, सीधी से सीधी बात है, ये इज इक्वल टू एक्स, 2ab इज इक्वल टू 6x है, चलो 2ab, क्योंकि देखिए प्लस है, ये प्लस बी होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ प्लस आया है, 2ab इज इक्वल टू 6x है, कामा 2 इंटू एक्स 2xb इज इक्वल टू 6x। देखो x x कट गया है, 2 3 बार जाएगा, मतलब b क्या होगा 3 होगा, ठीक है। चलो ये भी मान लिया, लेकिन 3 डालने के बाद चेक करते हैं, x प्लस 3 होल स्क्वायर, चलो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है एक बार देखते हैं, ये स्क्वायर प्लस 2ab 6x प्लस बी स्क्वायर 9 आना है, लेकिन यहाँ -7 आया है, अभी क्या करना है। हाँ चलो देखो मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, एक बार अच्छा से ऑब्जर्व करो। देखो माइनस ऐसा ही लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, लेकिन आपको -7 आना था, -7, लेकिन क्या एक्स्ट्रा है 9 है, तो फिर बाहर माइनस मार दो। अच्छा से ऑब्जर्व करो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 6x -7 ऊपर ऑलरेडी है, लेकिन आप प्लस 9 है तो -9, दोनों इक्वल हो गया ना, कैंसिल आउट होके, ठीक है। हाँ अभी इसको क्या करना है, देखिए दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 16, ओके। हाँ तो माइनस ऑफ इसका क्या होगा, इसका x प्लस 3 होल स्क्वायर होगा
ये -16 है। करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए ये माइनस अंदर गया तो ये +16 होगा, तो 16 माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, मैं 16 को 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर लिखता हूं। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा वापस यहाँ आ जाओ। इंटीग्रल dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ, मैं अभी ये लिखता हूं 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये 16 आएगा, 16 माइनस यहाँ 9 आएगा, 16 माइनस 9 फिर आपको 7 आएगा, बाकी सब माइनस है। ठीक है, हाँ अभी क्या करना, अभी ये करना है x प्लस 3 को t ले लो, x प्लस 3 इज इक्वल टू टी होगा, तो dx इज इक्वल टू dt होगा ना? होगा। तो फिर दोबारा इसको रीराइट करो, इंटीग्रल dx क्या होगा? dt होगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ओके, माइनस x प्लस 3 क्या है? टी स्क्वायर। नीचे जब स्क्वायर रूट आता है तो 1/2a नहीं आएगा, 1/2a नहीं आएगा। ठीक है ना? चलो, और एक मिनट, दूसरा 1/2a नहीं आएगा, लेकिन ये क्या है? देखिए ये एक साइन इनवर्स x जैसा है ना, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो tan के लिए 1/a tan इनवर्स x/a आएगा, लेकिन साइन के लिए कुछ नहीं आएगा, सीधा सीधा साइन इनवर्स x/a, मतलब यहाँ साइन इनवर्स t/a, साइन इनवर्स t मतलब क्या है यहाँ? t/a मतलब क्या है? 4 प्लस c। ओके, हाँ चलो t का वैल्यू डाल दो। साइन इनवर्स t मतलब क्या है? t मतलब x प्लस 3, x प्लस 3/4, लेकिन ऐसा ब्रैकेट डाल दो प्लस c। क्या समझ में आएगा अभी? हाँ, यही आपका 12th क्वेश्चन है। अब हम ऐसा करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं, नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन 13 नंबर से नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।